हेलो बच्चों। तो लास्ट टॉपिक पे हमने इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी पढ़ लिया था और उसकी थ्योरी थोड़ी सी रह गई थी। तो हमने बताया था किडनी में दो हिस्से थे, कॉर्टेक्स और मेडुला। मेडुला इनर साइड में। अब मेडुला की बात करें तो मेडुला में मैंने आपको बताया था कि उसके अंदर कॉनिकल मास पाए जाते हैं। ठीक है, क्या पाए जाते हैं? कॉनिकल मास पाए जाते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं? रीनल पिरामिड या फिर मेडुलरी पिरामिड, मध्यांश पिरामिड, जिनके नंबर होते हैं 10 से 12, 8 से 10 ऐसा लिखा हुआ आता है। इस जो रीनल पिरामिड जो होता है वो इस तरह का था। ठीक है बेटा, ऐसा ही थी स्ट्रक्चर। इसकी जो टिप जो होती है ना, इसको अपन जो इनर नैरो एंड कहते हैं, अंदर की तरफ, उसको कहते हैं अपन पैपिला, रीनल पैपिला, जो किसके अंदर खुलेगा? माइनर कैलिक्स में। किसमें खुल जाएगा? माइनर कैलिक्स में। और ये माइनर कैलिक्स जुड़कर क्या बनाते हैं? मेजर कैलिक्स। टोटल 2 से 3 मेजर कैलिक्स बन जाएंगे। ठीक है, मेजर कैलिक्स कहाँ खुलेगा? हाइलम में, और उससे आगे रीनल पेल्विस वाला हिस्सा हो जाता है। फिर दूसरा पार्ट जो आता है वो यूरेटर है। क्या है बेटा? यूरेटर। यूरेटर ये कंडीशन थी, ऐसा ही था ना यूरेटर। तो ये यूरेटर जो होता है ये एक लॉन्ग मस्कुलर ट्यूब है, जिसकी लेंथ कितनी है? ऑलमोस्ट 25 to 30 सेंटीमीटर, बात अगर अपन करें। अब इसको अपन क्या करते हैं? टिश्यू लेवल पर अगर पढ़े हैं तो इसकी लेयरिंग पढ़ते हैं अपन। लेयरिंग एक तो है आउटर, बाहरी, फिर क्या है? मिडल, और फिर है इनर। ठीक है, आउटर, मिडल और इनर लेयर होगी, कोई दिक्कत नहीं। अब आउटर लेयर जो होती है, जैसे कि अपन ने डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ते हैं, वहाँ सिरोसा कहते हैं। लेकिन ईसोफेगस जैसे फाइब्रस आ जाता है मामला, तब उस आउटर लेयर को क्या कहेंगे अपन? तो आउटर लेयर को अपन कहेंगे एडवेंशिया। क्या कहते हैं उसको? एडवेंशिया कहते हैं। ठीक है, और जो मिडल लेयर जो होती है, भैया चैन लगाने वाले आ गए यहाँ पे मोहल्ले में। एडवेंशिया मिडल लेयर जो होगी वो मसल्स की होगी। किसकी होगी बेटा? मसल्स की होगी। और मसल्स कौन सी होगी? इंटरनल ऑर्गन्स में स्मूथ। कौन सी होती है? स्मूथ। पॉज कर देना बेटा थोड़ी देर, 1 मिनट इसको। हाँ, तो कुछ प्रॉब्लम हो गई थी बेटा थोड़ी बहुत। कबाड़ी वाले भाई साहब आ गए थे, काम सबका है, अगर थोड़ी देर नहीं रोकते तो अपना वीडियो कबाड़ हो जाता। ठीक है, अब तीसरी जो लेयर है वो इनर। इनर जो लेयर होगी उसके अंदर मिलता है बेटा अपन को ट्रांजिशनल एपिथेलियम। क्या मिलता है? ट्रांजिशनल एपिथेलियम। बेटा ट्रांजिशनल एपिथेलियम कैसा एपिथेलियम है? ये कैसा है भाई? जो कंपाउंड एपिथेलियम, मैनी लेयर्स होती हैं। लेकिन हमारे जो यूरिनरी जो सिस्टम होता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम, वहाँ पे ट्रांजिशनल जो एपिथेलियम है, अगर उसको खींचेंगे तो खींचने की प्रॉपर्टी होती है स्ट्रेचेबल, और वो स्ट्रेचेबल जो होते हैं खिंच जाते हैं, सिंगल लेयर बन जाते हैं, ट्रांजिशन कर जाता है अपना। ट्रांजिशन सुना होगा ना आपने? ट्रांजिशन, टिकटॉक वाले बात करते हैं ट्रांजिशन, अचानक ही बहुत सारे वाले 4-4 घंटे लगते थे जिनको वीडियो बनाने में, उस वाले की बात तो अपन कर रहे हैं। तो ट्रांजिशनल एपिथेलियम है, तो मेनी लेयर जब खिंचेगी तो एक हो जाएगी। तो बेटा इसका फ़ायदा है, फ़ायदा ये इसका, क्लासरूम में आप बैठे हो, ठीक है, स्कूल का नियम है कि भाई हर 2 लेक्चर के बाद आप टॉयलेट जा सकते हो, सब एक साथ जाते हैं। लेकिन आपको सेकंड लेक्चर में नहीं लगी, आपको लग गई तीसरे लेक्चर में, और बहुत भयानक लग गई। और क्या होता है कि आधा फील जब हो जाता है ना हमारा यूरिनरी ब्लैडर, तब से रिसेप्टर चालू हो जाता है, तो आपको लग गई, प्रेशराइज आपको होने लग गई। लेकिन अब धीरे धीरे जैसे बढ़ रहा है तो खिंचता जा रहा है वो, अगर खिंचेगा नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना बेटा। तो उस तरह के ट्रांजिशनल एपिथेलियम आपके काम आते हैं। इस ट्रांजिशनल एपिथेलियम को यूरोथेलियम भी कहा जाता है। क्लियर? फिर ये जो है ये किस में खुलेगी? ओपन इनटू यूरिनरी ब्लैडर, पीछे की तरफ पोस्टीरियरली। और किस मैनर में खुलती है? ऑब्लिकली, तिर्यक रूप से। और ऑब्लिकली से क्या फ़ायदा है कि जो यूरिन जो यहाँ पर ये लेकर आ रही हैं उसका बैक फ्लो नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? बैक फ्लो, तो प्रिवेंट करती है ब्लैक फ्लो को। ठीक है, फिर चौथी लेयर आ गई अपने पास यूरिनरी ब्लैडर। कौन सी आ गई बेटा? यूरिनरी ब्लैडर। एक बार फटाफट इधर का आपने उतार लिया हो या फिर स्क्रीनशॉट फटाफट ले लीजिए ताकि मैं आगे बढ़ूँ। फिर चौथी लेयर आ जाती है अपने पास यूरिनरी ब्लैडर। अब हम यूरिनरी ब्लैडर के बारे में बात करें। ठीक है, तो यूरिनरी ब्लैडर जो होता है ये कैसा होता है? पायरिफॉर्म शेप, नाशपति के आकार का ये होता है, इस तरह का पायरिफॉर्म शेप। शेप चेंज भी रहती है फिल होने के बाद। ठीक है, कैसी है ये?
बैग लाइक स्ट्रक्चर है। कैसी है ये? बैग लाइक स्ट्रक्चर। और कैसी है? मस्क्यूलर। कैसी स्ट्रक्चर हो गई ये? मस्क्यूलर स्ट्रक्चर हो गई बेटा। मस्क्यूलर स्ट्रक्चर होने के साथ साथ इसका फंक्शन क्या है? यहाँ पे किसका स्टोरेज होता है? यूरिन। मूत्र का संग्रहण होता है, बनता नहीं है यहाँ पे स्टोरेज हो जाता है। क्लियर? यहाँ से यूरिन आता है, यहाँ पड़ा रहता है। आगे बात समझ में। अब इसमें भी कौन सा एपिथेलियम है? ट्रांजिशनल एपिथेलियम से कवर्ड है इंटरनली। कौन सा एपिथेलियम है? ट्रांजिशनल एपिथेलियम यहाँ पर आपको मिलता है। अब इन ट्रांजिशनल जो एपिथेलियम जो होती है इनमें स्पेसिफिक मसल्स प्रेजेंट होती हैं। क्या होती है इसमें? स्पेसिफिक मसल्स होती है। कैसी होती हैं ये? स्मूथ मसल्स होती हैं। और इन मसल्स का नाम है डेट्रूसल मसल्स। कौन सी मसल्स होती हैं? डेट्रूसल मसल्स। याद रखना है कौन सी मसल्स है? डेट्रूसल मसल्स। क्या पता कभी एनटी अच्छा एग्जाम ले ले, तो ये चीज़ें आपको पढ़ने की ज़रूरत है। इस साल जैसा कचरा आएगा तो डेट्रूसल किसी काम का नहीं आता है। ठीक है। डेट्रूसल मसल्स क्या है? ये होती हैं इनवॉल्यूंटरी। कैसी होती हैं बेटा ये? इनवॉल्यूंटरी मसल्स है। अपना इस पर कंट्रोल नहीं होता है, हमारा ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम इस पर कंट्रोल करेगा। अब यूरिनरी ब्लैडर की जो वॉल होती है ना, वॉल ऑफ यूरिनरी ब्लैडर, उस पर क्या मिलते हैं? स्ट्रेच रिसेप्टर मिलते हैं बेटा। क्या मिलते हैं? स्ट्रेच रिसेप्टर। तो ये जो स्ट्रक्चर अपन बता रहे हैं ये क्या हो गई? स्ट्रेच रिसेप्टर्स। क्या हो गई ये? स्ट्रेच रिसेप्टर। ठीक है। ये जो आ रही है इसको अपन क्या कहते हैं? यूरेटर। क्या कहते हैं इसको अपन? यूरेटर। स्ट्रेच रिसेप्टर हो गए। कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। अब देखो स्ट्रेच रिसेप्टर का उद्दीपन कैसे होता है? याद रखना यहाँ पे स्टोर कितना होता है? कैपेसिटी मैं बता देता हूँ आपको। इसकी जो कैपेसिटी है वो कितनी है? 500 to 1000 ml। इतनी कैपेसिटी है इसकी स्टोर करने की। थोड़ी बहुत कभी बढ़ जाए तो बात अलग है। बहुत परेशान वाली विकट स्थिति में हो, इंटरव्यू लंबा ही चल गया तो रुक सकता है, वरना तो भैया जाना तो पड़ेगा। लेकिन काफ़ी देर तक आप इसको रोक सकते हो अपने इच्छा के हिसाब से, क्योंकि बताऊंगा रीज़न भी, उसका आपको पता लग जाएगा। तो भाई क्या होता है? स्ट्रेच रिसेप्टर है का क्या हो जाएगा? स्टिमुलेशन होगा। क्या होगा? स्ट्रेच रिसेप्टर का स्टिमुलेशन होगा। कब? जब ये आधा भर जाएगा। क्या हो जाएगा? जब ये आधा भर जाएगा। ठीक है। फिर इसका जो सिग्नल जो है वो कहाँ जाएगा? हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर। किस पर जाएगा? सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर इसका सिग्नल आगे पहुंचने वाला है। और सेंट्रल नर्वस सिस्टम से मोटर सिग्नल्स जाएंगे। क्या होगा बेटा? मोटर सिग्नल्स जाएंगे। और जब मोटर सिग्नल्स जाएंगे तो डेट्रूसल जो मसल्स थी वो कॉन्ट्रैक्ट होगी, यानी ये कॉन्ट्रैक्शन होगा, ये रिलैक्स होंगी और यूरिन बाहर निकल जाएगा। तो क्या हो जाएगा? यूरिन बाहर निकल जाएगा। तो डेट्रूसल जो मसल्स है उसमें क्या हो जाएगा? कॉन्ट्रैक्शन। क्या हो जाएगा? कॉन्ट्रैक्शन। और रिलैक्सेशन किसका हो जाएगा? ऑफ स्फिंक्टर। स्फिंक्टर होंगे, बताऊंगा मैं भी स्फिंक्टर कहाँ का है। तो रिलैक्स हो जाएंगे बेटा आपके स्फिंक्टर। आगे बात समझ में। कौन रिलैक्स होगा यहाँ पे? स्फिंक्टर रिलैक्स हो जाएगा। और जब स्फिंक्टर जब रिलैक्स होंगे तो यूरिन आगे जाएगा, मूत्र आगे जाने वाला होगा। तो आपको अगर इसमें पता हो तो यहाँ पे क्या होंगे? स्फिंक्टर्स होते हैं। क्या होते हैं? स्फिंक्टर। दो स्फिंक्टर है, एक तो ये अंदर की तरफ,
इसको अपन कहते हैं इंटरनल स्फिंक्टर। क्या है भाई? इंटरनल स्फिंक्टर। इंटरनल जो स्फिंक्टर होगा वो हमारा इंटरनल स्फिंक्टर जो है वो कैसा होता है? इनवॉल्यूंटरी। कैसा होता है बेटा? इनवॉल्यूंटरी। आपके हिसाब से नहीं करेगा वो काम, यानी अनैच्छिक होता है ये, ठीक है। और ये वाला जो आगे वाला होगा वो कैसा है? एक्सटर्नल स्फिंक्टर। और ये होता है वॉल्यूंटरी। काफ़ी हद तक कंट्रोल्ड है। कई बार क्या होता है कि हमारी इच्छा के हिसाब से भी हम यूरिन रिलीज़ कर देते हैं। कई बार अपन शाम को रात को सोने जाए, 10 बज रहे हैं, सोने जा रहे हैं, और कई बार गलती से अपने दिमाग में आ जाता है कि यार टॉयलेट जा जाते हैं, यार लग नहीं रही, कई बार फिर आप सोचते हो नहीं जाएंगे, लेकिन साला मन में एक बार बैठ जाता है तो जाना ही पड़ता है। एंड में होता है ना कभी कभार कि यार जाके तो आना ही पड़ेगा। वो इसी वजह से होता है कि थोड़ा बहुत आपका मन बन गया, थोड़ा बहुत वो रह गया, तब तक आपका ब्रेन काम कर जाता है, तब तक तो आपकी निपटने वाली स्थिति हो जाएगी। तो जब ये यहाँ से कॉन्ट्रैक्ट जब होगा तो कॉन्ट्रैक्शन जब लगेगा तो ट्राइगोन से कॉन्ट्रैक्ट होते हुए यूरिन आगे जाएगा। तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन और यहाँ पे रिलैक्सेशन, और यूरिन आगे। और यूरिन कहाँ जाएगा आगे? यूरेथ्रा में। कहाँ जाएगा? यूरेथ्रा में, ठीक है। फिर इससे आगे अपन को क्या पढ़ना है? यूरेथ्रा के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो बेटा आप इसको फटाफट उतारिए, फिर अपन आगे पढ़ते हैं, ठीक है। तो बेटा अब आगे देखते हैं यूरेथ्रा। इसकी बात कर रहे हैं बेटा अपन अब। 5th जो स्ट्रक्चर है हमारी यूरेथ्रा, ठीक है। क्या क्या पढ़ा था बेटा अपन ने? किडनी, किडनी से फिर आगे यूरेटर, यूरेटर के बाद में अपन ने क्या पढ़ लिया था? यूरिनरी ब्लैडर, और फिर लास्ट में यूरेथ्रा अपन पढ़ रहे हैं। 4थी स्ट्रक्चर है, सॉरी बेटा, वो तीसरी थी और ये चौथा है यूरेथ्रा। यूरेथ्रा क्या है? ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, और ट्यूबुलर कैसी? मस्कुलर ट्यूब। कैसी है? मस्कुलर। इससे क्या होता है? इसमें मिलती है यूरेथ्रल ओपनिंग, तो इसके थ्रू यूरिन बाहर निकलेगा, ठीक है बेटा। क्या होगा? इससे यूरिन बाहर निकलने वाला होता है। अब मेल और फीमेल की यूरेथ्रा में फ़र्क होता है। मेल में क्या होता है? यूरिन भी उसी ट्यूब से बाहर निकलता है, इसके अलावा सीमेन जो वीर्य होता है वो भी उससे ही बाहर निकलता है, तो कॉमन ओपनिंग होती है। जबकि फीमेल में क्या होती है? सिंगल ओपनिंग होती है, उसके लिए अलग, और रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट अलग होती है और यूरिनरी ट्रैक्ट अलग होती है। तो सीधी सी बात है, फीमेल में इसकी जो यूरेथ्रा होती है वो उसका साइज़ कम होगा। तो हम बात करें अगर फीमेल यूरेथ्रा, तो इसकी लेंथ होती है बेटा 4 सेंटीमीटर, और इससे क्या निकलता है? ओनली यूरिन ही बाहर निकलता है। आगे बात समझ में। फिर हम बात करें मेल में। मेल में ये होती है 20 सेंटीमीटर, और इससे यूरिन भी बाहर निकलता है और सीमन वीर्य भी बाहर निकलता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? यूरेनोजेनाइटल ट्रैक्ट, मूत्र जनन नलिका इसको कहा जाता है। तो हमने ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में पढ़ लिया है, और फिर हम जब नेक्स्ट लेक्चर जब हम पढ़ेंगे तो उस लेक्चर में हम किसके बारे में पढ़ेंगे? नेफ्रॉन के बारे में पढ़ेंगे, और उसकी डीप स्टडी हम करने वाले हैं। तब तक के लिए बेटा धन्यवाद, कंटिन्यूअस पढ़ते रहिए।